Hello बच्चों, let's read out the question first. If y equals to f of x be a monotonically increasing or decreasing function of x and m, so is the m is the median of variable x, then median of y is. सर आप देखिए y हमें बोल रहा है एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग क्या है फंक्शन है, ठीक है, ऑफ x का, और m जो है तो ये मीडियन हो जाता है वेरिएबल x का. सो हमें y के लिए जो मीडियन है वो क्या होगा वो फाइंड आउट करके बताना है. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करा देता हूँ मीडियन के बारे में कि व्हाट इज मीन बाय मीडियन. सो यदि मैं मान लूँ कि कोई भी एक नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है सीरीज में, ठीक है ना, और उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है जिसको हम n से डिनोट करते हैं वो इवन है. सो फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स यदि मैं मीडियन निकालूँ सो उसका फॉर्मूला हो जाता है दिस विल बी इक्वल्स टू n बाय टूथ टर्म प्लस में n बाय टूथ टर्म प्लस वंथ टर्म, ठीक है, उसका मीन निकालना होता है तो तभी हमें मीडियन पता चलता है. और वहीं पर यदि नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें दे रखी है वो ऑड हो जाए सो उस टाइम पर मीडियन का फॉर्मूला सिंपली n बाय टूथ टर्म हो जाता है. सो बस इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए देखते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो लेट द pair satisfying the monotonically increasing function y is equals to f of x is nothing but x1 comma y1 comma x2 comma y2 comma up to that dash. कहाँ तक है ये टर्म तो एक्स एन वाई ऑफ एन. इस तरीके से मैंने पेयर ले लिया. तो यहाँ पर आप लिख देते हैं कि जो पेयर है वो सेटिस्फाई कर रही है किसको, एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन को, राइट. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि x1 विल बी लेस देन टू x2 विल बी लेस देन टू x3 विल बी अप टू दैट डैश लेस देन टू x ऑफ n. सो x ऑफ n ये सबसे बड़ी टर्म होंगी, सो x ऑफ 1 क्या होंगी, सबसे छोटी टर्म. अब जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि जो मीडियन कैलकुलेट हम करते हैं, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं. सो देखिए x1 लेस देन टू x2 लेस देन टू x3 लेस देन इट इज अप टू दैट डैश. अब मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पर कहीं भी तो मीडियन है, ठीक है, एक्स सीरीज के लिए जो कि एम है, इट इज अप टू दैट डैश एक्स ऑफ एन, ठीक है ना. सो ये एम क्या है, मीडियन है फॉर द एक्स, राइट. और ये कहाँ पर होगा तो भाई मिडल में होगा. कहाँ पर होगा, मिडल में होगा. सो जनरली यदि मैं इंक्रीजिंग के लिए देखूँ सो फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, फॉर मॉनिटरी क्या दे रखा है, एक मिनट, फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यदि मैं देखूं सो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा कि जो एफ ऑफ x1 है दिस शुड बी लेस देन टू एफ ऑफ x2 लेस देन टू अप टू दैट डैश कहाँ तक के, सो एफ ऑफ m हो जाएगा, ठीक है, लेस देन अप टू दैट डैश लेस देन टू एफ ऑफ एक्स ऑफ एन हो जाएगा, राइट. सो ये तो हो गया एक्स पार्ट के लिए डिस्कशन. ना वाई पार्ट के लिए हम देखते हैं. सो यदि मैं मान लूँ कि जो सेकंड टर्म है y1 वो लेस देन y2 लेस देन y3 इट इज अप टू दैट डैश कहाँ तक के, तो लेस देन y ऑफ n है. और अगेन इसके लिए भी हम क्या कंसिडर करते हैं, इंक्रीजिंग कंसिडर करते हैं. सो जो फंक्शन होगा एफ ऑफ y1 ये कैसा हो जाएगा, ग्रेटर दैन हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, ग्रेटर दैन हो जाएगा एफ ऑफ y2 एंड ग्रेटर दैन अप टू दैट डैश. और लेट सपोज कि यहाँ पर कहीं भी तो मीडियन आ रहा होगा एफ ऑफ m विल बी अप टू दैट डैश ग्रेटर दैन टू y ऑफ n, ठीक है ना, एफ ऑफ y ऑफ n. सो इस सीरीज से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो y1 जो y है, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, y1 विल बी ग्रेटर दैन टू y2 विल बी ग्रेटर दैन टू y3 इट इज अप टू दैट डैश कहाँ तक के. सो उसके लिए मीडियम हो जाएगा एफ ऑफ m, ठीक है, इट विल बी अप टू दैट डैश ग्रेटर दैन टू y ऑफ m, ठीक है ना, y ऑफ n. सो यहाँ से
हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो मीडियन फॉर y है, राइट, यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि मीडियन ऑफ y is nothing but is equals to f of m, and see this will be the required answer for question जो कि हमने सॉल्व किया है by using the concept of median से. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.